विषय हिंदी दूसरी इकाई। काव्य क्रमांक 1। कविता का नाम है धरती का आंगन महके और इस कविता के कवि डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी है। इसके पहले हमने कवि का परिचय देखा। अब हम इस कविता का विस्तृत अर्थ देखेंगे। कवि ने हमें इस कविता के माध्यम से क्या संदेश देने का प्रयास किया है। तो पद्य संबंधी फिर एक बार देखते हैं कि इस नई कविता में कवि डॉक्टर दीक्षित जी ने कर्म यानी काम, ज्ञान और विज्ञान का महत्व हमें बताया है। कर्म, ज्ञान और विज्ञान का महत्व हमें बताया है। कवि कहते हैं कि भले ही इंसान ज्ञान विज्ञान के बल पर आसमान तक जाए, चांद पर जाए, मंगल ग्रह पर जाए या अन्य किसी ग्रह पर भी जा सकता है या जाएगा, उसे उस दूरी को नाप सकता है, उसे तय कर सकता है। किंतु मानव द्वारा बनाए गए जो विनाशक शस्त्रास्त्र है, उनसे अगर हमें बचना है तो हमें समाज में सदाचार और स्नेह का फैलाव करना बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए कवि सद्गुणों पर जोर देते हैं, सद्गुणों का महत्व बताते हैं। अब पहली दो पंक्तियां और फिर आगे आगे हम काव्य का अर्थ देखते चलेंगे। पहली दो पंक्तियां देखेंगे। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित, खिले खेत सब धान से। अब कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि आज का युग 21वीं सदी है, ज्ञान का युग है, विज्ञान का बोलबाला है और अभी अभी तो प्रौद्योगिकी यानी तंत्रज्ञान, जिसे हम टेक्नोलॉजी कहेंगे, उसका भी बोलबाला चल रहा है। तो कवि कहते हैं विज्ञान ने चारों ओर धूम मचाई है, नई नई खोज की है, नए नए संसाधन जुटाए हैं, नई नई वस्तुएं तैयार की है मानव के लिए। तो कवि कहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी का आंगन इस विज्ञान के माध्यम से महकना चाहिए। संपूर्ण पृथ्वी का आंगन, इसका मतलब ऐसा है कि विज्ञान से जो प्रगति होगी, विज्ञान से जो विकास होगा, उस विकास का लाभ पूरी पृथ्वी को मिले, यानी पूरी पृथ्वी पर जो मानव लोग हैं उन सभी को मिले, उसमें किसी तरह का भेदभाव न हो। फिर कवि कहते हैं कि नदियों की धारा को ऐसी सरिता करो प्रवाहित। नदियों की धाराओं को इस प्रकार हमें बहाना है या इस प्रकार हमें उसे मोड़ना है या मोड़ देना है कि हर खेत को, यानी हर किसान के खेत को पानी मिल सके और पानी मिलने के बाद उस खेत में अच्छी फसल आ जाएगी या किसान उसमें भरपूर फसल उत्पन्न कर सकेंगे। तो सभी को मिलना चाहिए उसका लाभ। अभिलाषाएं नित मुस्काए, आशाओं की छाह में, पैरों की गति बंधी हुई हो, विश्वासों की राह में। अब कवि कहते हैं कि यदि अगर इंसान है तो उसके मन में आशा है, कोई इच्छा है, कोई लालसा है, अभिलाषा, उसकी इच्छा है। तो कवि कहते हैं कि मनुष्य जो इच्छा करे, मनुष्य जो आशा करे या उसके मन में जो अभिलाषा हो, उसके मन में जो अभिलाषा हो, वे सभी अभिलाषाएं आज के विज्ञान के युग में वह पूर्ण होनी चाहिए। सभी मनुष्यों की सभी जो आशाएं हैं उसे पूरा करना विज्ञान का काम है और सभी की मनोकामना पूरी होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ में पैरों की गति बंधी हुई हो, विश्वासों की राह में। लेकिन इंसान चाहे कितनी भी प्रगति करे, फिर भी मनुष्य का विश्वास हमेशा बना रहना चाहिए। मनुष्य हमेशा विश्वसनीय रहना चाहिए। आगे की पंक्ति देखेंगे। शिल्पकला कुमुदों की माला, वक्षस्थल का हार हो।
फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। अब कहते हैं कि हमें सभी प्रकार की जो कलाएं हैं या सभी प्रकार की जो शिल्प कलाएं हैं, तो सभी शिल्प कलाएं हमें क्या करनी है? आत्मसात करनी है। कुमुद का मतलब है कमल, वक्षस्थल का मतलब है छाती, और माला का मतलब है, जैसे हार भी कहा जाता है, फूलों की माला भी कहेंगे। तो कहते हैं जिस तरह से फूलों की माला गले में होती है, कमल के फूलों की माला गले में, तो उसी तरह से हमें सभी शिल्प कलाओं को आत्मसात करना है, अपनाना है और सबका विकास करना है। साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमारी ये जो धरती माँ है या भूमि है या पृथ्वी है, तो फूलों और फलों से हमेशा हरी भरी और सजी रहनी चाहिए। अब यदि अगर पृथ्वी को फूलों से हरी भरी और सजी रखना हो तो क्या करना चाहिए? तो हमें नए नए पौधे, फूलों के पौधे, पेड़ों के पौधे, इसका मतलब वृक्षारोपण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? वृक्षारोपण करना चाहिए। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। फिर कवि कहते हैं कि विज्ञान निरंतर अपनी प्रगति कर रहा है, विज्ञान की निरंतर प्रगति होती रही है या हो रही है। मनुष्य नए नए यान बना रहा है और नए नए यानों के माध्यम से कभी चंद्र पर यानी चांद पर, कभी मंगल ग्रह पर पहुंच रहा है या मंगल पर पहुंचने का प्रयास कर रहा है। तो कवि कहते हैं सफलतापूर्वक वहां पहुंचे, लेकिन किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। लेकिन इंसान ने जो विनाशक अस्त्र बनाए हैं यानी खतरनाक हथियार बनाए हैं, तो उनका संबंध कभी मानव से नहीं आना चाहिए। अन्यथा हो सकता है कि वही विनाशक अस्त्र या वही विनाशक शस्त्र इंसान को भी मार सकते हैं या मारेंगे। इसलिए उसका प्रयोग कभी इंसानों के लिए नहीं करना चाहिए, या विध्वंसकारी कार्य करने के लिए हमें शस्त्र निर्माण नहीं करने चाहिए। सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढाकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आकती। अब क्या कहा है कि कवि कहते हैं कि मानव चाहे इस विज्ञान युग में कितनी भी प्रगति करे, लेकिन जो सद्गुण है, जैसे पवित्रता है, सदाचार है, विनम्रता है, ऐसे सद्गुणों को हमेशा इंसान ने अपने पास रखना चाहिए। स्वयं में उसे क्या करना चाहिए? आश्रय देना चाहिए। ऐसे सद्गुण इंसान के अंदर होने चाहिए। नैतिक गुण ही हमारी सुंदरता को बढ़ावा देते हैं, या यदि अगर हम में नैतिक गुण हो तभी हम इंसान कहला सकते हैं, अन्यथा अन्य जानवर और इंसानों में कोई फर्क नहीं रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि गुणों को अपनाना आवश्यक है। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। अब साथ ही साथ में अन्य प्राणियों से हमें अलग करने के लिए कुदरत ने या ईश्वर कहेंगे, ईश्वर ने हमें क्या दिया है? बुद्धि दी है, और बुद्धि के बल पर ही इंसान अन्य प्राणियों से अलग हुआ है। तो हमारी जो प्रतिभा है, हमारी जो मेधा है, यानी हमारी बुद्धि, तो बुद्धि हमारे मानवता का क्या करती है? वह परिचय देती है। क्या करती है? हमारे मानवता का परिचय देती है। और मानवीय व्यवहार, मानवीय व्यवहार, अब मानव है तो व्यवहार कैसे होने चाहिए? मानव की तरह ही व्यवहार होने चाहिए। तो मानवीय व्यवहार हमारे चरित्र का परिचय देते हैं या परिचय देने वाले बने। और अंतिम दो पंक्तियां हैं, आत्मा को अवृत्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से। आत्मा को अवृत्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से।
आवृत का मतलब है ढाकना, वसुधा का मतलब है पृथ्वी। अब कवि कहते हैं कि सबके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो सबके प्रति हमारा व्यवहार स्नेहपूर्ण, प्रेमपूर्ण, मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। यानी एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ जिस तरह से व्यवहार होता है तो उस तरह का व्यवहार होना चाहिए। हमारी आत्मा जो है, हमारी आत्मा स्नेह रूपी परिधान से सजी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? स्नेह रूपी परिधान से सजी होनी चाहिए। हम सब मिलकर इस रत्न प्रसविनी, यानी ये जो रत्नों की खान है, कौन? यह जो पृथ्वी है तो रत्नों की खान ही है। आप कहेंगे किस तरह से खान है? जितने सारे भी रत्न मिलते हैं तो पृथ्वी से ही मिलते हैं। जैसे आप चाहेंगे, जैसे आप लेंगे तो सोना है, चांदी है या हीरे है, जैसे समुद्र में मिलते हैं, या यहाँ पर जो अच्छे अच्छे चरित्र वाले जो लोग हैं, जो इंसान बने हैं, जैसे हम नररत्न कहेंगे, वो नररत्न भी इसी पृथ्वी से, इसी पृथ्वी पर जन्मे हैं। तो वसुधा के गाने गाए, उसकी अर्चना करें, पृथ्वी की प्रगति के लिए हम सतत क्या रहे? कार्यशील रहे। इस तरह से कविता का यह अर्थ है। आपको कविता दोबारा पढ़नी चाहिए और धीरे धीरे उसका अर्थ समझ लेना चाहिए। अब इसका स्वाध्याय आपको पूरा करना है। आगे का पाठ हम आगे की वीडियो में देखेंगे।